जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, साइंस ऑफ आयुर्वेदा इज एवरलास्टिंग। इसकी जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इमोर्टल होते हैं, यानी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते। हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसे आयुर्वेद में सिद्धांत कहते हैं। ये चैप्टर सभी बीएमएस स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं 10 प्रिंसिपल्स पर पूरा आयुर्वेद बेस्ड है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीयूष शिंदे, सेकंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट, एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड आयुर्वेद। आज हम क्रिया शरीर का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद। सबसे पहले सिद्धांत की डेफिनेशन जान लेते। व्हाट इज सिद्धांत? सिद्धांत इज अ कंक्लूजन व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड बाय साइंटिस्ट आफ्टर टेस्टिंग इन सेवरल वेज एंड प्रूविंग इट विद रीजनिंग। इस चैप्टर में हम 10 सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, जो है लोक पुरुष सामान्य सिद्धांत, शरीरस्य पंचमहाभूतिकम, षड्धात्मक पुरुष, दोष धातु मलमूलत्वम, रोग आरोग्य कारण, रोग आरोग्य लक्षण, सामान्य विशेष सिद्धांत, द्रव्य गुण कर्म सिद्धांत, द्रव्यस्य रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव सिद्धांत, एंड लास्ट कार्य कारण सिद्धांत। सबसे पहला प्रिंसिपल है लोक पुरुष सामान्य। लोक यानी नेचर एंड पुरुष मींस ह्यूमन बॉडी। तो इस प्रिंसिपल में सिमिलरिटीज बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग नेचर में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो एलिमेंट्स हमारे शरीर में भी प्रेजेंट होते हैं इन सटल फॉर्म, एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड पिंड ब्रह्मांड न्याय। सबसे पहले एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज देखते हैं। जैसे यूनिवर्स पंचमहाभूत से बना है, वैसे ही हमारा ह्यूमन बॉडी भी इन पंचमहाभूत से बना है। जैसे कि ये श्लोक में बताया गया है, सर्वद्रव्य पंचमहाभौतिकम अस्मिन अर्थे, दैट इज ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑन दिस अर्थ इज फॉर्म फ्रॉम दिस 5 पंचमहाभूत। अब इसके फंक्शनल सिमिलरिटीज देखते हैं। यूनिवर्स में अगर ये एलिमेंट्स बैलेंस स्टेट में हो तो सारे एक्टिविटी स्मूथ और रेगुलर दिखते हैं, लेकिन अगर यही अनबैलेंस स्टेट में आ जाए तो वेरियस कैलेमिटीज होती है। जैसे वायु महाभूत की अगर एक्सेस एक्टिविटी हो जाए तो साइक्लोन, अर्थक्वेक एक्सेट्रा जैसे दिखाई देता है, और अगर वही जल महाभूत की एक्सेस एक्टिविटी हो जाए तो फ्लड आता है एक्सेट्रा। ऑल दिस एक्टिविटीज इन यूनिवर्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स, जिसे ह्यूमन बॉडी में वात, पित्त और कफ कंट्रोल करते हैं, और इसे हम एक टेबल से पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी है यूनियन एंड स्ट्रक्चर, जो नेचर में मून और रेन कंट्रोल करता है और ह्यूमन बॉडी में कफ। सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन एंड डाइजेशन, जो नेचर में सन करता है और ह्यूमन बॉडी में पित्त। थर्ड है मूवमेंट, जो नेचर में विंड यानी हवा करता है और ह्यूमन बॉडी में वात का फंक्शन। इसको हम 3 एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला, प्रिजर्वेशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर प्रिजर्व्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कोल्ड कोहेशन प्रेजेंट इन रेन और मून व्हिच occurs ड्यू टू कफ दोष इन ह्यूमन बॉडी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कोहेशन। सेकंड, सन इज essential for ripening of fruits. Similarly, digestion and transformation of food in human body occurs due to pitta dosh, and this principle is called principle of transformation. Third, leaves of trees, movement of sea tides, etc. by wind in nature. Similarly, movement of legs, hands, circulation, etc. is carried out by vat dosh in human body, and this is called principle of propulsion. अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो मैन इज अ पार्ट ऑफ नेचर। तो जो भी चेंजेस नेचर में होंगे वो चेंजेस ह्यूमन बॉडी में भी दिखेंगे, सही या गलत दोनों तरीके से। हेंस आयुर्वेद टीचेस अस हाउ टू मेक फ्रेंडशिप विद नेचर टू मेंटेन अवर ह्यूमन। अब सेकंड प्रिंसिपल है शरीरस्य पंचमहाभूतिकम। ये टेबल आपने पहले भी देखा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बैलेंस ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स हेल्थ को प्रमोट करता है और इसका इम्बैलेंस डिसीज। अब थर्ड प्रिंसिपल है षड्धात्मक पुरुष। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 5 एलिमेंट्स प्लस आत्मा इज इक्वल्स टू पुरुष, और इसे ही हम षड्धात्मक पुरुष कहते हैं। इस प्रिंसिपल में यह बताया गया है कि पंचमहाभूत आर एनेबल टू परसीव बाय सेंसेस। Whichever elements we can see are the products of 5 elements and not पंचमहाभूत themselves. For example, जब भी हम कोई जगह देखते हैं, घर के अंदर या बाहर, तो हम पृथ्वी महाभूत को नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 5 महाभूत देखते हैं, जिसके अंदर पृथ्वी महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है। दिस इज द टेबल शोइंग नेचर ऑफ पंचमहाभूत इन ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले आकाश महाभूत, जिसका ऑब्जेक्ट होता है शब्द, एंड नेचर इन ह्यूमन बॉडी होता है स्त्रोतास, यानी वो स्त्रोतास के चैनल्स में प्रेजेंट होता है। सेकंड इज वायु, ऑब्जेक्ट स्पर्श, नेचर इन ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मूवमेंट्स। थर्ड इज तेज महाभूत, ऑब्जेक्ट इज रूप या विजन, नेचर इन ह्यूमन बॉडी अग्नि एंड पित्त। फोर्थ इज जल महाभूत, ऑब्जेक्ट रस या टेस्ट, नेचर इन ह्यूमन बॉडी रक्त, मूत्र, स्वेद। फिफ्थ इज पृथ्वी, जिसका ऑब्जेक्ट होता है गंध या ऑर्डर, नेचर इन ह्यूमन बॉडी अस्थि, दंत, नख एक्सेट्रा। अब हम हमारे शरीर में पंचमहाभूत को एग्जामिन भी कर सकते हैं, जैसे एग्जामिनेशन ऑफ जलीय महाभूत, जिसका ऑब्जेक्ट होता है रस यानी टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इन डायबिटीज मेलिटस पेशेंट ड्यू टू ग्लाइकोस्यूरिया, दैट इज ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना इन यूरिन, द टेस्ट ऑफ द यूरिन बिकम स्वीट, जो हमारे आयुर्वेद टेक्स्ट में बहुत पहले बताया गया है कि एंड्स गैदर अराउंड द यूरिन ऑफ डायबिटिक पेशेंट। और इस प्रकार से हम हर एक महाभूत को एग्जामिन कर सकते हैं उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो सवाल ये आता है कि ये स्टडी का डे टू डे बेसिस पे क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो डाइट हैविंग ऑल द 5 एलिमेंट्स इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर ऐसा ना हो तो बॉडी में वेरियस डेफिशिएंसीज आ जाते। फॉर एग्जांपल, इफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इज डेवलप्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पार्थिव एलिमेंट्स, द पेशेंट इज सजेस्टेड टू टेक डाइट कंसिस्टिंग मोर पार्थिव एलिमेंट्स लाइक व्हीट, ब्लैक ग्राम और मेडिसिन्स लाइक कोरल एक्सेट्रा। सिमिलरली, कॉलेरा, वोमिटिंग और डायरिया में डिहाइड्रेशन होता है, जिससे जलीय महाभूत डिक्रीज होता है, और जिसको ट्रीट करने के लिए हम ORS और IV सलाइन देते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है दोष धातु मलमूलत्व, यानी जैसे ट्री के मेंटेनेंस, ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए उसके रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ह्यूमन बॉडी में त्रिदोष, सप्तधातु और त्रिमल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे मूल या रूट से कंपेयर किया गया है। दोष धातु मल कंसेप्ट इज द बेस इन आयुर्वेदा इन जनरल एंड क्रिया शरीर इन स्पेसिफिक। ये प्रिंसिपल थर्ड प्रिंसिपल का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो इसका इंपॉर्टेंस समझने के लिए हम सारे फंक्शंस ऑफ दोष धातु एंड मल जान लें। सबसे पहले फंक्शंस ऑफ दोष। दोष इज द एनर्जी और द
structure or functional unit of human body. All the body activities can be classified as first Vata, responsible for all the movements. Second is Pitta, for transformation and digestion. And third is Kapha, for union, stability and composition. Normal functioning of the doshas leads to good health and abnormal functions disturbs the health. Next is functions of body tissues या सप्तधातु. इसे हम एक श्लोक से समझते हैं. प्रियनम जीवनम लेप स्नेह धारण पूर्णे गर्भ उत्पादक्ष धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमास्तुतम. यह श्लोक में 7 धातुस के श्रेष्ठ कर्म बताए गए. फर्स्ट इज प्रीननम फॉर रस धातु, प्रोवाइड्स फ्रेशनेस टू द बॉडी सेल्स. फॉर एग्जांपल, जब भी कोई व्यक्ति कड़ी धूप में काम करने के बाद अपने चेहरे पर और हाथों पर ठंडा पानी डालता है तो उसे फ्रेशनेस महसूस होती है, या अगर वो नींबू पानी पीता है तो भी उसे फ्रेशनेस महसूस होती है. इसी को प्रीननम कहा जाता है. सेकंड इज जीवनम फॉर रक्त धातु, विच इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ बाय गिविंग प्रॉपर ऑक्सीजनेशन टू ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स. थर्ड इज लेप फॉर मांस धातु, प्रोवाइड्स कवरिंग एंड प्रोटेक्शन टू बोन्स, नर्व्स एक्सेट्रा. फोर्थ इज स्नेह फॉर मेद धातु, इट प्रोवाइड्स lubrication and prevents wear and tear of soft body organs. Fifth is dharan for asti dhatu, it provides and maintains the shape to the body organs. Sixth is purne for majja dhatu, it fills the spaces in bony structures. And seventh is garbha utpadaksha for shukra dhatu, which is mainly responsible for reproduction but also responsible for providing strength and immunity. Functions of mal or waste product. Waste products carry away unwanted and toxic substance from human body and keeps the body clean. हमें normally इनका importance इतना महसूस नहीं होता, लेकिन अगर कोई भी abnormalities आ जाती है तो इसका असली importance हमें तब पता चलता है. For example, in oligouria or anuria, that is when urine output goes below the normal level, then many toxins gets accumulated in the body and serious conditions like uremia can occur. Hence, normal functions of waste products are beneficial for the body. अब हम functions of मल इस श्लोक से जानते हैं. मूत्रस्य क्लेदवाहन, पुरुषस्य अवस्टंबनम, स्वेदस्य क्लेद विद्रुति. फर्स्ट मूत्र, responsible to eliminate liquid waste product. Second, पुरुष, to eliminate solid waste and toxins from the food. Third is स्वेद, maintains light moisture on the skin and eliminate liquid waste. यहाँ पर हमारा फोर्थ प्रिंसिपल खत्म होता है, जहाँ पर हमने functions of दोष, धातु एंड मल के बारे में जाना. अब फिफ्थ प्रिंसिपल है रोग आरोग्य कारण, दैट इज फंडामेंटल कॉज ऑफ डिसीज एंड हेल्थ. यानी किस कारण से ह्यूमन में डिसीज उत्पन्न होती है और किस कारण से ह्यूमन की हेल्थ मेंटेन रहती है, ये फिफ्थ प्रिंसिपल में बताया गया है. इसे हम एक श्लोक से समझते हैं. काल अर्थ कर्मानाम योगो हीन मित्य अतिमात्रक सम्यक योगेश्च विज्ञेयो रोग आरोग्य कारण. काल यानी टाइम, अर्थ यानी सेंसरी ऑब्जेक्ट्स और कर्म यानी एक्टिविटीज का हीन मित्य और अति योग से डिसीज उत्पन्न हो, वही इनके सम्यक या प्रॉपर यूज से ह्यूमन बॉडी हेल्दी और फिट रहती है. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. अगर काल या टाइम का उदाहरण लिया जाए और बारिश के सीजन में अगर बहुत कम बारिश आ जाए तो ड्रॉट जैसी कंडीशन आ जाएगी, जिससे फसल सही से नहीं होगी और माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशंस उत्पन्न हो जाएगी. ऑन द अदर हैंड, अगर बारिश के सीजन में बहुत ज्यादा बारिश आ जाए तो फ्लड जैसी कंडीशन हो जाएगी, जिससे जॉइंटिस, कॉलेरा, टाइफाइड जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी. और लास्टली, अगर विंटर सीजन में अचानक से बारिश आ जाए तो उसे मित्य योग कहा जाएगा और अस्थमा और कफ जैसी बीमारियां उत्पन्न हो. नोट, द चांसेस ऑफ गेटिंग अनहेल्दी इज मोर इन मिथ्य योग कंडीशन. सिमिलरली, अर्थ या सेंसरी ऑब्जेक्ट का अगर एग्जांपल दूं तो हीन यानी लो साउंड सुनना कैन कॉज डिप्रेशन एंड अति योग और लाउड साउंड कैन कॉज डेफनेस. थर्ड है कर्म यानी एक्टिविटीज, जो 3 टाइप की होती है, कायिक, वाचिक एंड मानसिक. फॉर एग्जांपल, हीन फिजिकल एक्टिविटीज कैन कॉज ओबेसिटी यानी मोटापा, वेरेवर अति योग और फिजिकल एक्टिविटी कैन कॉज क्रॉनिक फैटिग. इसलिए हमें हमेशा काल, अर्थ और कर्म का सम्यक योग करना चाहिए, जिससे हमारा आरोग्य अच्छा रहे. यही फिफ्थ प्रिंसिपल में बताया गया है. सिक्स्थ प्रिंसिपल है रोग आरोग्य लक्षण, दैट इज फीचर्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस. हमने फिफ्थ प्रिंसिपल में हेल्थ और डिसीज के कॉज देखे थे, इसमें हम उसके फीचर्स देखेंगे. रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता. बागभट सेज इम्बैलेंस ऑफ दोषास मीन्स डिसीज, वेयरएज बैलेंस ऑफ दोषास लीड्स टू हेल्थ. दोष का विषम होना या इम्बैलेंस होना शरीर में डिसीज को उत्पन्न करता है, वही दोष का साम्य होना या बैलेंस स्टेट में होना हेल्थ को प्रमोट करता है. इसकी डिटेल्स हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे. सेवेंथ प्रिंसिपल है सामान्य विशेष सिद्धांत, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोलॉगस एंड हेटेरोलॉगस, जिसका श्लोक है सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारण रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रुभयस्तु सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथकत्व कृत तुल्यार्थ ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्य. ये श्लोक के अनुसार होमोलॉगस प्रॉपर्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स एंड हेटेरोलॉगस प्रॉपर्टीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स. अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन, सामान्य इज सिमिलैरिटी और सब्सटेंसेस विद सेम क्वालिटीज, विशेष मीन्स डिसिमिलैरिटीज और सब्सटेंसेस विद अपोजिट क्वालिटी. लेकिन अकॉर्डिंग टू चरक, सामान्य इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज एंड आर द कॉज ऑफ यूनियन, while विशेष is responsible for decrease and are the cause of separation. Now सामान्य and विशेष are of 3 types each, like द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य. Similarly, द्रव्य विशेष, गुण विशेष एंड कर्म विशेष. अगर मैं इसे एग्जांपल से समझाऊं तो मांस धातु की कंडीशन में मीट इज द्रव्य सामान्य, यानी मीट खाने से शरीर में मांस धातु बढ़ता है. सिमिलरली, वीट या गेहूं इज गुण सामान्य. वीट के अंदर जो क्वालिटीज या गुण होते हैं जैसे कि गुरु गुण, उससे शरीर में मांस धातु बढ़ता है. थर्ड इज प्रॉपर एक्सरसाइज यानी कर्म सामान्य. इसमें एक्शन से मसल ग्रोथ होती है यानी मांस धातु बढ़ता है. ऑन द अदर हैंड, विशेष यानी मांस धातु को डिक्रीज करने के लिए गुगुल इज द्रव्य विशेष, कुंभजतु इज गुण विशेष एंड
एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज इज कर्म विशेष, जिससे मांस धातु का शरीर में क्षय होता है। दिस प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड इन क्रिया शरीर फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी एनिमल। जैसे इम्बैलेंस ऑफ दोषास को हम डाइट में सामान्य विशेष सब्सटेंस को ऐड करके उन्हें बैलेंस कंडीशन में ला सकते हैं और हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग टू मच ऑफ ऑयली एंड स्पाइसी फूड इंक्रीजेस पित्त, सो टू पैसिफाई द पित्त वी must eat or drink foods which are cold in nature. Note, this is the most important principle having applied value in medical system. Eighth principle is Dravya Gun Karma Siddha. Ayurveda states that any substance can be studied by understanding its properties and function. Here, substance is Dravya, properties is Gun and functions is Karma. इस प्रिंसिपल को आप डिटेल में पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। नाइन्थ प्रिंसिपल है द्रव्य से रस वीर्य विपाक प्रभाव सिद्धांत। According to Ayurveda pharmacology, the action of any substance depends upon its रस, वीर्य, विपाक and प्रभाव. Here, रस means taste, वीर्य means उष्ण या शीत वीर्य, विपाक means post digestive effect and प्रभाव means special effect. This principle is important part in second year BMS subject द्रव्य गुण विज्ञान। एक डॉक्टर को इसलिए किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते समय उसके डिसीज के पीछे का कारण जानना बहुत आवश्यक होता है। 10th प्रिंसिपल है कार्य कारण सिद्धांत, विच इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक फंक्शन या एक्टिविटी के पीछे जरूर कुछ कारण होता है, बिना किसी भी रीजन के कोई कार्य नहीं होता। और यहाँ पर हमारे पूरे 10 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद समाप्त होते हैं। आई एम श्योर अब आपको आयुर्वेद को जानने में और समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अब आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिदोष और उसके सब टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।